तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नया डिफरेंस लेकर आया हूं। ये डिफरेंस आपका है प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल। बैक टू बैक आपको नए नए डिफरेंस मिलते रहते हैं ताकि आपको जितने भी अंतर स्पष्ट बोलूं या डिफरेंस बोलूं यही मिल जाए, इसी चैनल पे मिल जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया, प्रादेशिक भूगोल हम पढ़ने वाले हैं और क्रमबद्ध भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये दोनों होते क्या है। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे है भौगोलिक तत्व। हम भौगोलिक तत्व की बात करने वाले हैं और उसमें मैंने बोला कि प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी, अब देखो यहाँ पे वर्ड के लिखा है किसी प्रदेश, यानी पहले तो कोई एक क्षेत्र लेना है, किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में, कैसे एक इकाई के रूप में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो प्रादेशिक भूगोल, जिसको हम रीजनल ज्योग्राफी भी कहते हैं, वो क्या बोल रहा है, प्रादेशिक भूगोल में हम किसी प्रदेश के यानी एक क्षेत्र के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं या किया जाता है। ठीक है, जबकि क्रमबद्ध भूगोल जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है, उसमें हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट यानी विशेष भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, जबकि क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर होता है। पॉइंट नंबर 2, तुलनात्मक अध्ययन। इसके अंतर्गत विषयों का तुलनात्मक अध्ययन सीमित होता है, अर्थात इसमें तुलनात्मक अध्ययन की क्या होती है, कमी होती है। यानी अगर आप क्या करना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, दिक्कत देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। जबकि दूसरे की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न घटकों का तुलनात्मक अध्ययन क्या संभव है, इजिली संभव है। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3, आधारित। यह अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है, जबकि यह अध्ययन जो होता है राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। बेटा बार बार बोलूंगा, मैं रिपीट करता रहता हूं आपके लिए ताकि आपको यहीं पे ही याद हो, तो इसीलिए जितनी बार मैं रिपीट करूं हर बार सुनना, और साथ साथ में आप जो लिख रहे हो बेटा वो लिखना तो है, कॉपी में नोट डाउन तो करना ही करना है। प्रादेशिक भूगोल में क्या बोला मैंने, किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, जबकि इसमें मैंने क्या बोला, किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। फिर मैंने कहा तुलनात्मक अध्ययन क्या कर सकते हैं, तो उसने कहा यहाँ पे इसके अंतर्गत विषयों का तुलनात्मक अध्ययन जो होता है वो सीमित होता है। इसका मतलब अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करने की सोच रहे हो, तुलनात्मक अध्ययन कंपेयर करने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको कमी देखने को मिलेगी। जबकि इसके अंतर्गत विभिन्न घटकों का तुलनात्मक अध्ययन जो होता है वो संभव होता है। फिर मैंने आधारित की बात करी, तो यह अध्ययन जो है भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है, जबकि यह अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है। अगला पॉइंट, क्षेत्रीय विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र की अगर आपको विशेषताओं की बात करनी है तो उसका गहराई से जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। तो इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र की विशेषताओं की गहराई से जानकारी मिलती है, जबकि इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेषताओं की उपेक्षा देखी जाती है, मतलब उपेक्षा मतलब अनदेखी हो जाती है। ठीक है ना, नेग्लेक्ट हो जाती है। तो दोनों पॉइंट में क्या बताया यहाँ पे, सॉरी इस पॉइंट में क्या बताया मैंने कि इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र की विशेषताओं की गहराई से डीपली जानकारी आपको मिलेगी, जबकि इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेषताओं की उपेक्षा हो जाती है, अनदेखी हो जाती है। क्लियर हो गए, 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए। 5वां पॉइंट देखते हैं। रूप की बात करें तो यह अध्ययन समकालित, यहाँ पे समकालित रूप लिखा हुआ है, समाकलित लिखा हुआ है। समाकलित मतलब हो गया यहाँ पे इंटीग्रेटेड फॉर्म, यानी जुड़ा हुआ है, एकजुट यानी इकट्ठा। तो समाकलित रूप यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है, तो यह अध्ययन जो है समाकलित रूप में होता है। ठीक है, सही से लिख देना बेटा। जबकि यह अध्ययन जो है एकाकी मतलब एक आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, अकेला। ठीक है ना, दोनों पॉइंट को ध्यान से देखो बेटा। 3 पॉइंट मैं बता चुका हूं, इन पे ध्यान दो। देखो क्षेत्र विशेषताओं, अगर आप किसी क्षेत्र की विशेषताओं की अगर आप यहाँ पे अध्ययन करना चाहते हो तो गहराई से जानकारी मिल जाएगी, जबकि यहाँ पे क्षेत्र विशेषताओं की उपेक्षा यानी अनदेखी हो सकती है। रूप, यह अध्ययन समाकलित रूप में होता है। समाकलित मतलब इंटीग्रेटेड, जुड़ा हुआ, एकजुट, है ना, समग्र, है ना। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें यह अध्ययन एकाकी मतलब अकेले ने आइसोलेटेड फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया।
उपयुक्तता की अगर हम बात करें तो प्रादेशिक भूगोल जो है स्थानीय योजनाओं के लिए और नीति निर्धारण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो प्रादेशिक भूगोल जो है स्थानीय योजना और नीति निर्धारण के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जबकि जो क्रमबद्ध भूगोल हो वो वैश्विक स्तर पर योजनाओं के लिए, अगर वैश्विक यानी विश्व के स्तर पर अगर आपको योजनाएं बनानी है तो उसके लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद अगला बात हमारे पास है प्रस्तुत या प्रकट की बात करते हैं। बेटा किसकी बात करते हैं? प्रस्तुत या प्रकट की बात कर लेते हैं। तो यह किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच संबंध को प्रकट करता है। तो ये क्या बता रहा है? ये किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण और मानव के बीच में संबंध को प्रकट करता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, अगर आपको कोई डिफरेंस चाहिए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख लिया करो। हिंदी में वीडियोस मैं दूंगा, आपको कोई नहीं देगा तो मैं दूंगा, ठीक है ना। बस कमेंट में बता देना कि ये वीडियो चाहिए, टाइम लगेगा बट मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो ये प्रदेश क्या बता रहा है? भौतिक वातावरण और मानव के बीच में संबंध को प्रकट कर रहा है, जबकि ये अध्ययन जो होता है वो खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करता है। ये अध्ययन क्या करता है? खोज व तथ्यों को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। तो लास्ट के 2 पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। उपयुक्तता में अगर हम बात करें तो प्रादेशिक भूगोल स्थानीय योजना और नीति निर्धारण के लिए उपयुक्त माना जाता है, जबकि क्रमबद्ध भूगोल वैश्विक स्तर पर आपको योजना बनानी, बड़े लेवल पे विश्व के स्तर पर बनानी है तो उसके लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रस्तुत या प्रकट की बात करें तो यह किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण और मानव के बीच में संबंध को प्रकट करता है, जबकि यह अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करता है। क्लियर हो गया? तो ये एक डिफरेंस था छोटा सा, जिसको हमने तकरीबन कितने पॉइंट्स में खत्म किया है? 3 4 5 6 7 पॉइंट में खत्म किया। जहां तक आपको समझ में आ भी गया होगा। मिलेंगे एक नए डिफरेंस में, वो भी अगली वीडियो में। उतार दो बेटा से।